कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है, आप मेरे बातों में नुक्सा कम निकालिएगा कि मैं गलत बोला हूं या सही बोला हूं। जब आप मुझे सुनोगे तब तो, आप मेरे को सुनो ही नहीं, या जो भी वक्ता है वो कुछ कहें उनकी आवाजों को आप दरकिनार कर दो, तो कैसा पता चलेगा आप क्यों आए इस सभा में? कुछ सीखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कि जो वक्ता यहाँ पर आए हैं कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, आखिर गलत कहेंगे, सही कहेंगे। आप आए, भजन कीर्तन हुआ, हरि कीर्तन हुआ और सुने और चले गए। यहाँ पर कोई कथा नहीं हो रहा है। जयपुर निवासी नवोधाय साधुवाद, और मैं इस मंच पर बैठे सभापति महोदय और तमाम मंचासीन को मैं नवोधाय जय भीम और साधुवाद करता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया और उस काबिल समझा कि एक छोटा सा लड़का कुछ बात को रखे आप सभी के सभा में और कुछ बात को कहे, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं और कोटि कोटि नमन भी करता हूं। और आज ये जयंती समारोह, संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि उनका जो योगदान हमारे अंदर ज्ञान प्रदान और हमें समझ देने की जो उन्होंने काम किया, जो बताया कि हमें इस मानव जीवन में किस तरह जीना चाहिए, किस तरह विनम्रता रहना चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ें। हमें समता बनाना चाहिए और समता मूलक समाज में रहना चाहिए, ना कि समरसता मूलक समाज में। और मैं बता दूं आप सभी को कि मैं एक चीज यहाँ और बोला, भाई साहब जरा बातों को सुनिए, या तो आप उठ के जा सकते हैं। कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है, आप मेरे बातों में नुक्सा कम निकालिएगा कि मैं गलत बोला हूं या सही बोला हूं। जब आप मुझे सुनोगे तब तो, आप मेरे को सुनो ही नहीं, या जो भी वक्ता है वो कुछ कहें उनकी आवाजों को आप दरकिनार कर दो, तो कैसा पता चलेगा आप क्यों आए इस सभा में? कुछ सीखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कि जो वक्ता यहाँ पर आए हैं कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, आखिर गलत कहेंगे, सही कहेंगे। आप आए, भजन कीर्तन हुआ, हरि कीर्तन हुआ और सुने और चले गए। यहाँ पर कोई कथा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बताई जा रही है कि हमारे समाज के जो महापुरुषों ने अपने जीवनों की आहुति दी इस समाज का निर्माण करने के लिए, कि हम लोग जिस कास्टिज्म में और जिस समरसता मूलक समाज में रह रहे हैं वो समता मूलक समाज बने। लेकिन हम लोग सुनते ही नहीं है बात को। जब कोई वक्ता आएंगे, जैसा कि सर कवि जी यहाँ पर आए जो माननीय हैं, वो बहुत गहनता से वो बात को अपनी भाषा में भोजपुरी में समझाने का प्रयास किया। फिर भी आप लोग देख रहे हैं बगल में कोई मोबाइल देख रहा है, कोई बतिया रहा है, कहाँ कर लो तो कहिए आई रहो। अरे बात करना है तो घर पे जाओ, बात करो, शांति से सुनो। जहां पर भी 1 घंटा समय दो वहां पर दो, वहीं के लिए दो समय, नहीं तो बाकी और काम के लिए समय निकालो। और यहाँ पर 20 सालों से मनाया जाता है रविदास जी की जयंती। हमें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि 20 साल जैसे मन रहा था, कम से कम 2000 पब्लिक यहाँ पर होनी चाहिए थी। कारण यह है कि हम लोग सुनते नहीं, सबको काम अपना अपना काम में लगे रहते हैं, और क्या पता हमारे पीछे कौन किसने किया। लगता है ऐसा, मैंने कहा भी कि ऐसा तो नहीं हुआ कि रात को पड़ी आई और छड़ी घुमाई, हमें सत्ता और समरसता सारा चीज खत्म और आजादी मिल गई, हमने सारा चीज सीख लिया। ऐसा तो नहीं हुआ। किसी ने अपने जीवन की आहुति लगा दी, अपना जीवन समर्पित कर दिया हमें इस काबिल बनाने के लिए कि हम लोग कुछ बोल सके। तो मैं मुद्दे पर आता हूं। गुरु रविदास जी के बारे में तो सर ने बताया, बाकी सब लोगों ने बताया, तो मैं कुछ अन्य चीजों पे बात रखना चाहता हूं। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अन्य चीजें भी हैं जो मैं डिनोट करके बैठा हुआ था, और मैं वही नोट कर रहा था बैठ करके। मुझे जाना था महाराजगंज, लेकिन उसको मैंने ढीले कर दिया, क्योंकि आज यहाँ पर बहुत सौभाग्य है कि कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए जयंती के उपलक्ष्य में, सभी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे
कि मैंने जय भीम, जय मूल निवासी भी कहा, नमो बुद्धाय भी कहा, साधुवाद भी कहा। तो साधुवाद तो पुराना बात हो गया, वो सभी लोग जानते हैं। नमो बुद्धाय सभी लोग कहते हैं, जय भीम भी आजकल बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं। लेकिन मूल निवासी शब्द का चर्चा शायद कुछ लोग नए सुनने होंगे, आइए कुछ लोग पुराना होगा। तो मैंने मूल निवासी इसलिए कहा कि आज जो हम लोग कास्टिज्म में बटे हुए हैं, जाति जाति में बटे हुए हैं और जाति को हमेशा उच्च मानते आ रहे हैं, तो इस जाति को काट करने के लिए और अपनी जातीय पहचान ना देने के लिए हम लोग मूल निवासी पहचान बना सकते हैं। कुछ बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हुए वो समझ रहे होंगे मूल निवासी का मतलब क्या हो गया। मूल मतलब आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, मूल मतलब जड़, और निवासी जो यहाँ के लोग पहले से रहते हुए, जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 85% SC ST OBC 85%, तो उसी को हम लोग एक पहचान का नाम दें। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम इतने सालों से जयंतियां मना रहे हैं, तो आखिर लोगों के अंदर में ये जागरूकता क्यों नहीं आ रही है? लोग इस सभा में संख्या क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? लोकसभा में क्यों आ नहीं पा रहे हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग सिर्फ जयंतियां ही मनाते हैं। हमें ये लगता है, अगर किसी को मेरे बातों से कुछ ऐसा लगता हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हम लोग सिर्फ जयंती ही मनाते हैं। अगर हम लोग गांव में बहुत सारे लोग आज हैं जो यहाँ पर बहुत सारा भाषण 2-2 घंटा मार सकते हैं, बोल सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन आज जयंती का काम जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग गांव में एक कैडर लगाते और 10-20 महिलाएं 2-4 जितने भी लोग बैठते उनको बात बताते और उनके बारे में चर्चा करते, तो ये शायद इससे बेहतर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, होनी चाहिए, इससे भी भव्य रूप से होनी चाहिए, लेकिन जब भव्य रूप से तब होगी जब इस जनसभा में लोग आएंगे और अपनी बातों को कहेंगे और हमारी और आपकी बातों को सुनेंगे। मेरा तीसरा बात है, मैं संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में बहुत कम जानता हूँ। तो मैं बैठा हुआ था बाइक पर बगल में, तो मैंने गूगल निकाला और सर्च कर रहा था कि भाई मेरे को शायद बोलना पड़ जाए या रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को खुद ही नहीं पता तो मैं कैसे बोलूंगा। हमने कई बहुजनों की कुछ लेखनी पढ़ी, उनके द्वारा बताई और कुछ दोहे भी हमने सुने। तो वो कह रहे हैं भगवान को काउंटर कर रहे हैं, जो गॉड को काउंटर कर रहे हैं संत शिरोमणि, और वो धर्म को भी काउंटर कर रहे हैं। लेकिन आप जैसा ही गूगल में उनका इतिहास विकिपीडिया खोलिएगा, वो उनको बताया गया ऐसा कि हमारे बता रहे हैं, उनको भगवान के अनुयायी बना दिया गया है और प्रभु का पुजारी बना दिया गया है कई दोहों में। तो इसको भी सुधारने की मैं स्पेशली सर से कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा किताबें लिखते हैं, 2 सर की किताबें भी हमने पढ़ी हुई है, तो वो चाहे तो, और मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वो भोजपुरी में अपनी मातृभाषा में जो बहुजन साहित्य है, कबीर दास का और बहुत सारे जो साहित्य है, उनको भोजपुरी में अनुवाद करके और अपनी बातों को रख करके और वो किताबों के लिखें, ताकि हमारे कुछ लोग हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं वो चीजों को ध्यान देंगे। और फिर से मैं एक बार और जातिवाद की बात कर रहा हूँ।